देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी विशेष में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। खबरों में हम सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहले खबर यूपी के हरदोई से है, जहां पर बुधवार को जमकर बवाल हुआ और जिसके बाद अब पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। आपको बता दें कि पाली कस्बे में देर रात हुए बवाल के मामले में नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रिजवान खान समेत 5 नामजद आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया गया। इसके अलावा 200 अज्ञात के खिलाफ भी घर में घुसकर बवाल और फायरिंग करने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई। दरअसल हरदोई के पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस विभाग के आला अधिकारी पाली कस्बे में डटे हुए हैं और स्थिति को देखते हुए कई थानों के पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। पूरे मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और इसके अलावा 15 अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सर्वप्रथम मैं ये बता दूं कि पाली कस्बे में कल जो भी प्रकरण हुआ उसका तिरंगा यात्रा से कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। और बेसिकली पाली कस्बे में एक मोहल्ले के रहने वाले 2 भिन्न समुदाय के युवक हैं, उनका आपसी विवाद हो गया था। वो विवाद बढ़ के पहले एक पक्ष के दूसरे घर के जाने पर हुआ, जाने में तब्दील हुआ और साथ ही साथ बाद में बात बढ़ने पर उसमें पथराव आदि भी हुए। इस संबंध में पुलिस द्वारा 2 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। अब तक 4 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं और लोगों से पूछताछ जारी है। इस समय शांति बनी हुई है। जब बुधवार को जमकर बवाल हुआ था, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में नजर आई और पाली कस्बे में देर रात जो बवाल हुआ था, उस बवाल के मामले में नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रिजवान खान समेत 5 नामजद आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया गया और इसके अलावा 200 अज्ञात के खिलाफ भी घर में घुसकर बवाल और फायरिंग करने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। चलिए बढ़ते आगे। एटा के जलेसर में श्रद्धालुओं को गंगा स्नान करने के लिए निःशुल्क बसों की व्यवस्था को लेकर केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल द्वारा 40 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के पास 2 बुलडोजर हैं, एक से सड़क बनाने का काम किया जाता है तो दूसरे से मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफियाओं की अपराध से जुड़ी हुई संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में व्यापारी दुकान बंद करके जब तक घर नहीं पहुंचता था, पत्नी को चिंता रहती थी। किसान खेतों में रात को पानी नहीं लगा पाता था, पता नहीं कब अपहरण करके ले जाए, तो इस तरह की वारदात सामने आती थी। लेकिन अब लोग यहाँ पर बिना डरे खुलकर जीने के लिए उत्सुक हैं और इस बीच यहाँ पर लोग इसका उत्साह भी मना रहे हैं, लोग खुशी मना रहे हैं। खबर यूपी के बरेली से है, जहां पर अमृत महोत्सव को लेकर विशाल रैली निकाली और प्रशासनिक अधिकारियों ने रैली को रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत बरेली वासियों ने शहर में तिरंगे की बड़ी रैली निकाली। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा के अभियान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस अभियान के तहत तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने आवाम के साथ बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए देश के नागरिकों को संदेश दिया और कहा कि वो अपने घर पर एक तिरंगा जरूर लगाएं और देश के प्रति अपनी एकता और अखंडता का परिचय दें। ये एक अभियान चूँकि हम इस वर्ष आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो इसको एक स्पेशल वर्षगांठ के रूप में मनाने का निर्णय हुआ है। इसमें हम 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक जनपद में जितने भी परिवार हैं उनके हर घर पे झंडा लगाए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए हम लोग झंडे की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर रहे हैं और ये बना रहे हैं और घर घर तक पहुँचाने की भी हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इस वर्ष जो है 15 अगस्त को हर घर में तिरंगा जो है फहराने का जो है आह्वान किया गया है। मेरी जो है बरेली मंडल के समस्त निवासियों से एक अपील है कि इस 15 अगस्त को हर घर में तिरंगा फहराएं। सभी को पूरे मंडल में तिरंगा, हर घर में तिरंगा फहराने के लिए करीब 18 लाख से अधिक जो है तिरंगा जो है
झंडा जो है तैयार किए गए हैं और 15 अगस्त को ही हमें चाहे कोई पंचायत भवन हो, चाहे जिला पंचायत का भवन हो, चाहे क्षेत्र पंचायत की बिल्डिंग हो, सब में जो है झंडा जो है फहराया जाना है। खबर यूपी के बरेली से है, जहां पर अमृत महोत्सव के मौके पर वन विभाग ने एक अनूठी पहल शुरू की है। वन विभाग अमृत महोत्सव मनाएगा, जिसके चलते नगर निकाय में 75 और नगर निगम में 700 हरिशंकरी पौधे लगाए जाएंगे। इसी कड़ी में वन विभाग 70 पौधे अब तक लगा चुका है। वहीं विभागीय वन अधिकारी समीर कुमार ने हरिशंकरी के रोपण को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि 8 अगस्त से 15 अगस्त तक हरिशंकरी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा, वन मंत्री अरुण कुमार के प्रयास से ये काम प्रदेश के सभी जिलों में किया जा रहा है और इसके साथ पाकड़, पीपल और बरगद के पेड़ों को एक साथ रोपने को हरिशंकरी का नाम दिया गया। इन पौधों का धार्मिक रूप से भी ज्यादा महत्व है और इसके अलावा 15 अगस्त को अमृत महोत्सव उद्यान की स्थापना की जाएगी। शंकरी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस बार पूरे प्रदेश में जो भी मंडलीय जनपद हैं वहाँ पर किया जा रहा है। 8 अगस्त से 15 अगस्त तक ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें हरिशंकरी जो होता है, ये 3 वृक्षों का समूह है, जिसमें पीपल, बरगद और पाकड़, इन तीनों को इस तरह से आप पास लगाया जाता है कि जब बड़े होंगे तो इनके छत्र जो है आपस में मिल करके एक विशाल आकार अर्जित करते हैं। बरगद का वृक्ष जो है, इसको भगवान शिव का रूप माना गया है, पीपल को भगवान विष्णु का रूप माना गया है और पाकड़ को भगवान ब्रह्मा का रूप माना गया। इस तरह से ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों त्रिमूर्ति बनाते हैं, तीनों वृक्ष मिलकर। खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां पर खोड़ा नगर पालिका ने तिरंगा यात्रा रैली निकाली और सैकड़ों बाइकों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। और दरअसल खोड़ा नगर पालिका परिषद ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ाते हुए पालिका क्षेत्र में कई किलोमीटर तक तिरंगा यात्रा रैली निकाली। वहीं पालिका अध्यक्ष रीना भाटी ने अपने सभी 34 सभासदों को अलग अलग 300 राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज का वितरण किया और सभी घरों पर तिरंगा लगाने के आदेश दिए। यात्रा का नेतृत्व कर रहे पालिका के अधिशासी अधिकारी संजीव कुमार अवाना ने बताया कि ये यात्रा डीएम के निर्देशन और नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाली जा रही है। और संजीव कुमार ने यह भी बताया कि नगर पालिका ने पूरे क्षेत्र में 40,000 झंडे लगाने का लक्ष्य रखा है और सफल तिरंगा यात्रा के बाद नगर पालिका 15 अगस्त को एक विशाल ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारी में जुट गया है। देखिए, आज गाजियाबाद खोड़ा नगर पालिका में जो हर घर तिरंगे का जो लक्ष्य है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, आज पूरे देश में हर जगह हर मकानों पर आज तिरंगा लहराया जाएगा, फहराया जाएगा। और जैसा कि देख सकते हैं, आज खोड़ा नगर पालिका से भी एक बाइक रैली निकाली जा रही है जो तिरंगे के उपलक्ष्य में है। सभी को जागरूक करने का हमारा लक्ष्य है। और जैसा कि देख सकते हैं, हमारे नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी ईओ मैडम हमारे साथ में हैं और नगर पालिका के संजीव अवाना जी, मदन पाल जेई जी और जितने भी मेरे सम्मानित सभासदगण हैं और कर्मचारी, कुछ कर्मचारियों ने भी इसमें अपनी भूमिका दी है। और जैसा कि देख सकते हैं, सम्मानित लोग भी इस यात्रा में, तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां पर बहादुरगढ़ में पुलिस द्वारा इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर बड़ी तैयारियां की गई और उसी के क्रम में थाना बहादुरगढ़ प्रभारी आशीष कुमार ने पूरे थाने को तिरंगे के रंग में रंग दिया और लाइटों के माध्यम से सजाया गया। दरअसल पुलिस आज़ादी के अमृत महोत्सव को बहुत धूमधाम के साथ मनाना चाहती है और पुलिस की तरफ से कई हजार तिरंगे झंडे भी लोगों को बांटे जा चुके हैं। एसपी दीपक भूकर के नेतृत्व में पुलिस लाइन में सफाई अभियान चलाकर श्रमदान किया जा रहा है और लगातार आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और 75 सालों में पहली बार इतनी धूमधाम के साथ हमारा स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा है। अब खबर हरदोई से है, जहां पर जिले में ब्लॉक स्तर पर होमगार्डों ने तिरंगा यात्रा निकाली और 75 स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष
सुरेश वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर मौजूद रहे और गुलाबी खेड़ा गांव के निवासी ने देशभक्ति गीतों से कार्यक्रम में मौजूद क्षेत्रवासियों को बलिदानी जवानों की याद दिलाती और साथ ही मंच पर जय हिंद जय भारत के नारे से गूंजते रहे। इस कार्यक्रम में होमगार्ड कंपनी के जितेंद्र कुमार गौतम ने 55 होमगार्डों के साथ कार्यक्रम में वो मौजूद रहे। चूंकि आपको बता दें कि आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह रैली निकाली जा रही है, तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। लोगों से अपील भी की जा रही है कि लोग अपने घरों में एक तिरंगा जरूर लगाएं, तिरंगा यात्रा का हिस्सा आप लोग जरूर बने। पूरे देश भर में ये अपील की जा रही है और इस बीच यहाँ पर लोगों को देशभक्ति के लिए जागरूक किया जा रहा है और लोग जागरूक हो रहे हैं, उसका असर भी सातों पर नजर आ रहा है। और इस बीच हरदोई में अमृत महोत्सव की धूम है। देशभक्ति गीतों से बलिदानी जवानों की याद उन्हें दिलाई गई। अमृत महोत्सव की धूम से अमृत महोत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्हें याद भी किया जा रहा है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर हम लोग, हमारा होमगार्ड विभाग परिवार जो है वो तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहा है। जो यहाँ से हमारे मुख्य अतिथि महोदय ब्लॉक प्रमुख मनोहर मिश्रा जी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसको हम ब्लॉक सभागार से चलते हुए मौलागंज चौराहा, महुआ टोला चुंगी तक। जालौन में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा महारैली को जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने हरी झंडी दिखाई और इसे रवाना किया। इस महारैली में सैकड़ों की संख्या में रिक्शा, मोटरसाइकिल सवार सभी हाथ में तिरंगा फहराते हुए चल रहे थे और वंदे मातरम के उद्घोष से पूरा नगर तिरंगा में नजर आया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी अभय कुमार श्रीवास्तव, एडीएम, उप जिलाधिकारी समेत सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा, विधायक माधोगढ़ मूलचंद निरंजन यहाँ पर उपस्थित रहे। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव की धूम है और इसी क्रम में ये तिरंगा यात्रा, जो कि बाइकों पर सवारी लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और इस बीच यहाँ पर आपको बता दें कि पूरा शहर जो कि वंदे मातरम के उद्घोष से गुंजायमान हो गया और जिलाधिकारी ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान यहाँ पर तमाम गणमान्य मौजूद रहे, तमाम प्रशासनिक अधिकारी और तमाम राजनेतागण भी यहाँ पर मौजूद रहे। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां पर पुलिस और स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि यहां पर उनकी निशानदेही से बुलेरो वाहन के साथ हत्या में प्रयोग हुआ एक चाकू बरामद कर लिया गया। दरअसल कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी, मेरा भाई लापता हो गया है और पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम का गठन किया गया था, जिसके लिए गहराई से छानबीन की गई और पता चला कि सकीम अंसारी की बुलेरो लूटने के उद्देश्य से उसकी हत्या कर शव को राप्ती नदी गोरखपुर में फेंक दिया और बुलेरो वाहन को बिहार ले जाकर बेचने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। थाना कसिया के अंतर्गत पुलिस ने 8 तारीख को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी शकीम अंसारी नामक व्यक्ति की। ये गाड़ी के मालिक थे। इन्होंने एक दूसरा जो इनका साथी था अमित कुमार, उसने इनकी गाड़ी हायर की थी और ये लोग साथ में निकले थे एक स्थान पर जाने के लिए। रास्ते में जो अमित है उसने जो इसकी गर्लफ्रेंड है गुलशन खातून, उसको भी गाड़ी में बैठाया और उसके बाद ये लोग गए और एक स्थान पर इन लोगों ने शराब पी और खाना पीना बनाया और वहाँ पर किसी संदर्भ में विवाद को लेके, इनकी गर्लफ्रेंड को लेके की विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें आवेश में आकर शराब के नशे में अमित कुमार ने जो शकीम अंसारी है उनके सर पर लोहे से की रॉड से वार किया और जिसके कारण उनकी स्थिति वहाँ पर खराब हुई। उसके बाद उनको चाकुओं से गोदा गया और उनके शव को गोरखपुर में। अब खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहाँ पर भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आ रहा है और मनरेगा द्वारा काम तो कराया गया लेकिन भुगतान नहीं हुआ। जब प्रधान से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। वहीं सचिव ने प्रधान से बात की, भुगतान कराने की बात कही। दरअसल मनरेगा में मजदूर के खाते में भेजी जा रही है मजदूरी और कागजों में लगभग 15 मई तक भुगतान किया जा चुका है। बड़ा सवाल है कि भुगतान किसके खाते में किया जा रहा है। और ग्रामीण मानमती ने बताया कि सामुदायिक शौचालय में 36 दिन काम किया उन्होंने, 19 दिन का पैसा बाकी है जो अभी तक नहीं मिला
और ग्रामीण सत्यनारायण ने बताया कि उसकी पत्नी ने 69 दिन भूमि सुधार और 22 दिन गौशाला में काम किया। पत्नी को सिर्फ 12 दिन का भुगतान किया गया, बाकी दिनों का पेमेंट नहीं मिला। इसी तरह तमाम महिला और पुरुषों ने अपना भुगतान न होने के संबंधी बात कही है। उनहत्तर दिन काम किया है, 2 रोड में काम किया है और ये भूमि सुधार में काम किया है। गौशाला में हम मिस्त्री काम किए हैं। 12 दिन का हमें मिला है पैसा, 12 चौक 4800 रुपये मिला है मेरे को। इसके सिवाय हम 15-16 दिन काम किए हैं और छवाई अलग से किए हैं। 22 दिन काम किए हैं। आपको 12 दिन का मिला है। 10 दिन का उसमें पैसा नहीं मिला है। हम इस समय सोनभद्र के बभनी ब्लॉक के ग्राम पंचायत सतभनी में हैं, जहाँ पे यहाँ के जो प्रधान हैं, यहाँ के जो अधिकतर लोग जो काम किए हैं, जो यहाँ इसका जो निर्माण किया गया है, सचिवालय का निर्माण किया गया है, यहाँ पे जो सामूहिक शौचालय का निर्माण किया गया है, यहाँ के जो कुछ रोड का निर्माण किया गया, यहाँ पे तकरीबन ऐसे 25 से 30 महिलाएं और कुछ पुरुष हमारे पास आए, जिन्होंने बताया कि वो मनरेगा में जो काम किए हैं कि कोई 35 दिन काम किया है, कोई 40 दिन काम किया है, कोई 28 दिन काम किया है और उनका पैसा अभी तक मतलब मार्च अप्रैल का काम किया हुआ बंदा किए हुए हैं। जब बोल रहे कि जब महुआ का जो बिनाई कर रहे थे उस समय काम किए हैं और अभी तक उनको पैसा नहीं मिला है, उसका भुगतान नहीं किया गया। जबकि कागजों में पता लगाया गया तो यहाँ पे सिर्फ 1 महीना पहले तक का भुगतान रुका हुआ है और पहले का सारा भुगतान कर दिया गया है। अभी इस समय हम अगस्त में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव में सभी लोगों को सम्मान देना है और वहाँ पे यहाँ जो आदिवासी बेल्ट के जो लोग हैं, जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और उनका जो वेतन है, उनका जो एक वेतनमान जो मिलता है, दैनिक भत्ता जो मिलता है, वो भी महीनों तक पेंडिंग रहता है, जबकि कागजों में उनका भुगतान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।